नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। गुरुजी वर्ड दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस की संख्या होगी पूरे 30। एक ही बात कहनी है आपसे कि एक जगह बैठ जाइए और क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर देना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साइकोलॉजी के मोस्ट टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ही खंगाले हैं, बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चंस को टाइप करा है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। हर बहन हर भाई पहला क्वेश्चन देखेगा, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति की बात कर रहा है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपका पैसे का संसाधन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, या फिर गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम का मतलब अगर समझ गए तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आर्थिक स्थिति और एक अधिगम। क्या आर्थिक स्थिति या अमीर बच्चा तब एक बच्चा तबके से आता है, गरीब तबके से, और एक अमीर से आता है। क्या बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो बुद्धि पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आर्थिक समस्या का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप बहुत गलत करते हो, है ना। छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे इस वीडियो में और आप कहोगे सर ये कैसे गलत हो गया। हमें लास्ट में आपका स्कोर चाहिए, कितना आपका स्कोर है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कामुकता की बात कर रहा है, कामुकता की। काम मतलब यहाँ पर कामुकता से है, ठीक है ना। मनोविज्ञान में आपने एक नाम पढ़ा था, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का नाम आता है मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के बारे में बताया, साथ ही साथ इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। इच्छाओं के लिए बोला, है ना, तृप्त इच्छाओं की बात करी इड में, सुपर ईगो में यहाँ पर नैतिक मूल्यों की बात करी, है ना। तो यार चीज़ें अगर हम बात करें, आंतरिक मूल्यों की बात करी, सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले यहाँ पर बताया काम की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आप किसी भी स्टेट से हैं हमें कमेंट जरूर करें, किस सुंदर शहर से हैं मुझे कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक सिलसिला 11 से लेकर 11 रात तक, सुबह 11 रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट रहता है। मिस नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। अगर देखा जाए यहाँ पर विकलांग संस्थान फैजाबाद में है क्या? नहीं, ये आपका हैदराबाद के साथ चला जाएगा। मानसिक विकलांग संस्थान चला जाएगा हैदराबाद से। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ पूछिएगा कि क्या आपको आंसर पता है। जी हाँ, अब स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे, बेहतरीन। अगर हम बात करें साहब, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्जा तो दिलाया था, लेकिन कौन सी विधि ने दिलाया था? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, या फिर जीवन इतिहास। हम सभी जानते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों क्वेश्चन आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ गया। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्जा दिलाने वाला था वो है प्रयोगात्मक। क्या हो जाएगा सर जी? प्रयोगात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक चीज और आपसे पूछी जाती है कि ये बताओ कि बाल केंद्रित शिक्षा को दर्जा दिलाने वाला कौन था? बाल केंद्रित शिक्षा को। तो जब बाल केंद्रित शिक्षा पूछा जाए, जब आपसे मनोविज्ञान पूछा जाए तो प्रयोगात्मक लगा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जब आपसे बाल केंद्रित पूछा जाए तो मनोविश्लेषणवाद से इसका जन्म हुआ है। मनोविश्लेषणवाद से इसका जन्म हुआ है, आगे लिख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेगा, इस यहाँ पर कह रहा है सर सीखने के बारे में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को चेक करेगा, पेडागोजी का जबरदस्त क्वेश्चन। सीखना मतलब अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो बताना होगा आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बहुत अच्छे। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, बताइएगा फटाफट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। क्या ये हो जाएगा? सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशल के संचय के समान है, या फिर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अब देखिए कौन सा कथन एक सत्य है। हम पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, क्या ये कह सकते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है तभी तो वो नया ज्ञान करता है, तो ये तो होगा नहीं, नेगेटिव पॉइंट है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील है, नेगेटिव पॉइंट है, काट दिया।
सीखना कौशल के संचय के समान है, ये हो सकता है। सीखना को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, तो ये तो बहुत बेस्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि यार सीखते हैं हम चीज़ों को अंतः क्रिया से सीखते हैं, लोगों के द्वारा जब हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं तो हम सीखते हैं आसानी से। कौशलों के संचय के समान है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी में इक्वल हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये आपके जबरदस्त क्वेश्चंस में गिना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो मेरे भाई, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर बहन हर भाई के लिए बेस्ट क्वेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी को इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए। यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। तुम में जो है वो किसी में नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। जीना तो है ही, लेकिन टेंशन लेकर नहीं, ठीक है ना, मस्त होकर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने। ये मैं क्वेश्चन अपनी वीडियो में दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैंने रिपीट करा है इस वीडियो का। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने को असफलता कहते हैं। अब इसको हम कहते क्या है? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब कह रहे हैं कि हमने अगर एक फार्मूला सीख लिया था, a+v का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही तो होता है। अगर मैंने कहा कि सर जी ये फार्मूला मैंने 4 साल बाद सीखा और 2 साल बाद फिर मैंने रोजाना स्टार्ट करा और 2 महीने पहले क्या हुआ, अब मुझे नहीं आ रहा, मतलब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, पुनः स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, याद ही नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं विस्मृति कहते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे। तो अगर हम सर जी बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट। जी हाँ, तो देखिएगा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, कह रहा है निम्न बीमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख होगा, बताइएगा। तो अगर सर जी यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें, तो आप यही कहोगे, क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि भाई ये आक्रामकता हो जाएगी, नहीं, बुद्धि हो जाएगी, हो सकता है अंतर्मुक्ता हो जाएगी, हो सकता है बहिर्मुक्ता हो जाएगी, हो सकता है। यदि बीमाओं में किस पर, निम्नलिखित बीमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करता है, यदि वह हंसमुख है, तो मुझे यह बताओ। हंसमुख का मतलब होता है कि उसके मित्र होंगे। वह हंसमुख इसलिए है कि वो टेंशन में नहीं है, वह हंसमुख इसलिए है कि वो अपनी बात को दूसरे से व्यक्त कर देता है। तो वो कैसा हुआ? बहिर्मुखी हुआ। और वो अगर गुमसुम है तो वो अंतर्मुखी हो जाता। चीज को समझो कहां से रिलेट। और यहां पर एक और वर्ड लिखा है सामाजिक। सामाजिक बच्चा वो होता है जिसके मित्र ज्यादा होते हैं, जो लोगों से मिलता है, अंतः क्रिया करता है। और सामाजिकता में क्या होता है? बहिर्मुखता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। 2 पॉइंट को हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। एक समायोजित व्यक्ति वो नहीं है, उत्तरदायित्व की स्वीकृति करेगा, बिल्कुल करेगा, यह आंसर नहीं होगा। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, दूसरों के साथ अंतः क्रिया करेगा और लोगों से अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करेगा और उनके भी विचारों को लेगा, ये भी होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमसे पूछा नहीं है। वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन और उचित संवेगों का प्रदर्शन। अब देखो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं सर 3 हो जाएगा। वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं होगा, ठीक है, प्रदर्शन नहीं करना है लोगों के सामने अपनी। और उचित संवेगों का प्रदर्शन तो कर सकते हो। काम क्रोध संवेग तो इमोशंस की बात होती है, तो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमारे क्या है, प्रेम है, क्रोध है ना। संवेगों का जनक कहा जाता है विलियम मैकडूगल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समायोजन की प्रक्रिया है, गतिशील है, स्थिर है, स्थानापन्न है या फिर मानसिक है। तो गाइज अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को सिंपली वे में देखा जाए, क्या सर जी, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप यही कहोगे, क्या सर कहोगे? आप यही कहोगे कि भाई समायोजन कहीं ना कहीं एक प्रमुख वर्ड मनोविज्ञान में है, एक प्रमुख वर्ड मनोविज्ञान में है। और आप ये कहते हो, क्या सर, आप ये कहते हो कि ये तो भाई गतिशील है, अगर स्थिर हो जाएगा तो फिर बात ही खत्म है। मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार को समायोजन यानी एडजस्टमेंट कहते हैं। सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही समायोजन है। और एक गतिशील में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है। कुसमायोजन
मतलब संतुलन में नहीं है। समायोजन तो एक अलग चीज़ है, एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको हम सुव्यवस्था अथवा अच्छे ढंग से हम अनुकूलित कर लेते हैं प्रक्रिया को, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं सर कुसमायोजन झगड़ालू प्रवृत्ति में होती है, बिल्कुल होती है। पलायनवादी प्रवृत्ति बिल्कुल, आक्रमणकारी के रूप में बिल्कुल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ डी के साथ चला जाएगा, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार, मोटिवेशन की बात कर रहा है सर। मोटिवेशन अगर हम बात करें किसी को प्रेरणा देना, मैं आपसे कहूं एक सिंपल भाषा में कि अभिप्रेरणा की बात ये हो जाए कि ये कहाँ तक चलती, तो आप मुझे बस इतना ही आंसर दोगे कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी को प्रेरणा देना ही अभिप्रेरणा है। और वो कब तक चलती है? लक्ष्य को खत्म होने तक चलती है। अभिप्रेरणा का मैंने चैप्टर भी डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ट्रिक से भी पढ़ाया है। अब यहां पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, चलो काट दो। खेल कालांश में होने का खेल कालांश में जाने से मुक्त करना, नगद नोटों के रूप में गलत बात है, मनोवैज्ञानिक प्रशंसा प्रोत्साहन आदि के रूप में बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो पुरस्कार होता है वो एक लिमिट समय के लिए ही दिया जाता है। ज़्यादा पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना बच्चे को खराब कर सकता है। प्रशंसा प्रोत्साहन के लिए छोटे छोटे पुरस्कार लिमिट में दिए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सर जी, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत मीन्स रोजाना और व्यापक मीन्स बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु सभी चीज़ों को देखकर सामने रखकर उनका व्यापक तरीके से मूल्यांकन करना। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता बहुबुद्धि, यानी यहाँ पर बहुबुद्धि के लिए क्या जानते हैं हम? गार्डनर साहब को जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धि संरचना किसने दिया था, तो आप कहोगे सर जेपी गिलफोर्ड ने। तो देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुबुद्धि गार्डनर साहब की बात आती है, बुद्धि संरचना किसने दिया? गिलफोर्ड की बात आती है। इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत गलत बात। अब यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत है। एक गिलफोर्ड से परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि यह किसने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, जीपी गिलफोर्ड ने ही दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा आज का इस वीडियो का। टर्मेन ने 90 से 100 के बीच में आईक्यू को क्या बताया? इन्होंने तीन तरीके की चीज़ों को दिया। इन्होंने कहा कि 90 से जो 100 के बीच में होगा वो बच्चा बिल्कुल कंडीशंस में आएगा सामान्य बुद्धि में, और जो 70 से कम होगा वो बच्चा आएगा मंद बुद्धि में। तीनों क्वेश्चंस को समझना। और जो बच्चा आएगा 140 के अनुसार प्लस में जाएगा वो प्रतिभाशाली में जाएगा, है ना, अच्छी बुद्धि में जाएगा। तो 90 से 100 में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सामान्य बुद्धि के साथ चला जाएगा। टर्मेन को आईक्यू मापन का जनक कहा जाता है। टर्मेन ने सूत्र दिया था आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये दिया था स्टर्न ने, लेकिन इन्होंने 100 लगा दिया था। इस सूत्र को जाना जाता है टर्मेन ने। क्वेश्चन नंबर 14, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो वह मूल्यांकन की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। मैं आपसे अगर कह दूं कि ये जो प्रश्न आप 14 नंबर देख रहे हैं ये किस तरीके का है, इसमें क्या विभिन्न उत्तर हो सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें अगर विभिन्न उत्तर नहीं हो सकते हैं तो आप क्या कहोगे सर? ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा है सर, वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है। यह मूल्यांकन की विशेषता भी चली जाती है और विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर की बात करता है। क्या मैं यहाँ पर ये भी लगा सकता हूँ? क्या ये भी लगा सकता हूँ? नहीं, मैं एक ही उत्तर लगाऊंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? गुणसूत्रों की बात कर रहा है गाइस। तो गुणसूत्र आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, जानवरों में अलग होती है, मेढक में अलग होती है ना। कहीं कहीं अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 23 जोड़ों में होती है और पूरे टोटल की बात करें 46 होती है, 46 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की बात होती है, गुणसूत्र हो जाएंगे, है ना। अनुवांशिकता के बारे में अगर हम मेंडल साहब की बात करें तो वो रिलेट हो जाता है, वो जीन से रिलेट करता है जो हम पूर्वजों से अपने अंदर लेकर आए हैं। मटर के पौधे पर प्रयोग करा था। गुणसूत्र में अगर हम बात करें यहाँ पर योग की बात करें तो एक्स वाई में देखा जाता है कि बॉय होगा और एक्स एक्स में देखा जाएगा तो वो गर्ल होगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है एक्स वाई में क्या होगा तो वो आदमी होगा और एक्स एक्स में क्या होगा वो औरत। ठीक है ना, बहुत अच्छे।
राष्ट्र हित में चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर बहन मेरा हर भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीके से क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट है और आज अभी से आपको मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हैं। मैथमेटिक्स की क्लास बहुत हो चुकी है, 2 दिन से यहाँ पर मिस हो रही हैं, 2-3 दिन से, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी तक पैडागोजी को पूरा करिएगा। मैथमेटिक्स की पैडागोजी मैंने प्लेलिस्ट को बना दिया है, आपने क्या अभी तक देखा नहीं है? चलो नहीं देखा है तो मैं टेलीग्राम पर आज उसको पूरा एक लिंक आपको दे दूंगा और एक लिंक से सारी आप वीडियो खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की थी। अब देखो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। खुद ही बता दिया है कि पहली विश्व की प्रथम जो प्रयोगशाला है वो कहां खुली थी, जर्मनी में खुली थी, और कौन सा शहर था, लिप्सिंग शहर था, और कब खुली थी, 1879 में। क्या खुली थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला? 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। अब किसने खोली थी? विलियम वुंट ने खोली थी। कौन था जनक? विलियम वुंट। अब ये आता है कि चलो ठीक है सब जगह खुली थी, लेकिन उस विद्यालय का नाम क्या था, विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो वो था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। भारत में किसने खोला? डॉक्टर सेनगुप्ता की बात आती है। कब खोला? 1916 की बात आती है ना। कलकत्ता की बात आती है जगह की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, है ना। जी हाँ, इलाहाबाद की भी बात आती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं को अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपने अंदर का निरीक्षण। सिंपल वे में, देसी भाषा में समझो। कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, या फिर उपरोक्त सभी। आत्मनिरीक्षण में क्या होता है? मैंने खुद में कहा अभी मैंने क्या, रिपीट करो, मैंने आपसे कहा आत्मनिरीक्षण अपने अंदर का निरीक्षण। तो आप क्या करोगे? स्वयं का निरीक्षण करोगे, चाहे वो बच्चा हो, व्यक्ति हो, अध्यापक हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, कुछ भी हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला है। अगर आपसे बोले जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा किसका है, तो आप कहोगे क्या शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की? गलत बात है। सर्व शिक्षा अभियान की? गलत बात है। उपरोक्त सभी? गलत बात है। और यहाँ पर राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिएगा, अगर हम आपको बात करें कि इससे भी एक टफ क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की तो है, लेकिन कहाँ की है? यह है मनोविश्लेषण बात की बात करता है, ठीक है ना। जी हाँ, सबसे पहला बहुत प्राचीन कड़ी है ये, और इस कड़ी को भूलना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 के साथ चली जाएगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है। विकास करती है, यह किसने कहा? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, या फिर टैगोर। गाइस, अगर हम बात करें शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करना, यह कथन है स्वामी विवेकानंद साहब। और स्वामी विवेकानंद साहब ने क्या, ये मुझे कोई बताएगा कि कब उन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन किया था? शिकागो में धर्म सम्मेलन कब किया था? आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन कब किया था। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था। अच्छी तरीके से याद रखना, अमेरिका का पार्ट है शिकागो, ठीक है। 1893 में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कब दिया था? 1893 में। कहाँ? शिकागो में, है ना, अमेरिका का पार्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हम वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। अब 20 से लेकर 30 क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? थॉर्नडाइक एक पहले मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पहले अधिगम संबंधी नियम दिए हैं। निश्चित एवं स्पष्ट है, अनियमित है, अनियमित कह नहीं सकते, आंशिक की बात नहीं कह सकते, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ऐसा और थ्योरी दिया है, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है ये, और यही अपना है थॉर्नडाइक। इन्होंने ही संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, यहाँ पर अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बिल्ली पर प्रयोग किया था। चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, हर बच्चा, हर बहन मेरा यहाँ पर देखिएगा, हर बहन हर भाई वीडियो को लाइक करेगा एक साथ में, ठीक है ना, जिससे हमें पता चले कि आपने अभी तक लाइक किया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धि की प्रकृति पर, यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो देखिएगा, अगर हम बात करें 21 की बात करें, 21 की बात करें तो किशोरों का जो मनोविज्ञान है, इस पर हाल साहब ने बताया था, व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 4। किशोरों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एज लेते हैं 12 से 18 साल की बात करते हैं। ये एक ऐसी जहाँ पर होती है समायोजन में बड़ा ही दिक्कत होती है और बच्चा बहुत ही प्रबल तनाव में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है।
संस्कार की जो एज होती है, हमने आपसे कहा कि संस्कार की एज कौन सी होती है, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं कि क्या किशोरावस्था होती है या शैशवावस्था होती है। संस्कार का जो निर्माण होता है वो शैशवावस्था में लगाना हमेशा आंसर, क्योंकि नींव वही होती है। राइट आंसर शैशवावस्था के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। हमने आपसे कहा निगमन विधि आपसे पूछे, आगमन विधि आपसे पूछे, ठीक है, आप सभी मार देना, अरस्तु की बात होती है। प्रश्नोत्तर विधि आपसे पूछे तो आप सुकरात मार देना, किंडरगार्टन की पूछे तो फ्रॉबेल मार देना, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी पद्धति है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि कार्ल बेल्ट कुक साहब ने कौन सी पद्धति यहां पर प्रदर्शित करी थी, ठीक है ना, बताएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस वीडियो का। इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। मतलब कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के अनुसार जो शिक्षा है उनके लिए शिक्षा संस्थान को स्थापित करना है और चलाना है। कौन सा अनुच्छेद है और किसके लिए कह रहा है, किसकी वकालत कर रहा है, अल्पसंख्यक की बात कर रहा है। तो वो है, देखो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का प्रावधान है। यहां पर शिक्षा संस्थानों की बात करी है चलाने की, तो वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 के 1 के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। 30 के 1 के साथ चला जाएगा, यानी 31 के साथ चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 23 का स्क्रीनशॉट लो और फटाफट इसको कॉपी में किसी वन लाइनर में नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 24 अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने, बोले तो इनसाइट थ्योरी में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर तो पावलोव ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, चूहे पर अगर हम बात करें स्किनर ने किया था, बचा बनमानुस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनसाइट थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में। अब यहां पर दो ऑप्शंस हमें परेशान कर रहे हैं, एक तो पूर्व किशोरावस्था और एक किशोरावस्था। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है, तो बच्चा यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, पूर्व किशोरावस्था में। अब देखो बहुत सारे बच्चे किशोरावस्था में यहां पर लगा रहे होंगे, साये से निकलने का बाद है पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए हैं। अब बात कर रहा है यहां पर पूरी तरीके से जब फ्री नहीं हुए तो ऑप्शन कौन सा होगा। अब देखो यहां पर लिखा है मां बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। जब हम कहते हैं कि सक्रिय मित्र बना लिए, सक्रिय मित्र, तो हम किशोरावस्था लगाते हैं। राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था की बात होगी इस क्वेश्चन में, अच्छी तरीके से समझ लेना। ये सीटेट क्वेश्चंस में राइट आंसर मारा गया है और कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है और हमेशा एग्जाम्स में पूर्व किशोरावस्था आया है, लेकिन हमेशा एग्जाम में बच्चों ने यही मारा है और हम भी पहली बार अगर एग्जाम देते तो हम भी यही मारते, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा फ्री हो जाता है तो वो किशोरावस्था की बात करता है, नहीं। लेकिन यहां पर जब ऑप्शंस में पूर्व किशोरावस्था नहीं होगा तो हम ये मारेंगे, जब दोनों होते हैं तो हम ये मारेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें। राष्ट्र हित में हर बहन हर भाई से निवेदन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस स्टार्ट है। यहां पर बुद्धि के तरल सिद्धांत को कैटल ने दिया था, है ना, तरल सिद्धांत को कैटल ने दिया था। फिलिप बर्नर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले स्किनर हैं, क्रियापशुत वाले क्या, कमेंट करिएगा मुझे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन की बात कर रहा है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान की बात कर रहा है, किसके लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 27 बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, हम वीडियो के लास्ट एंड पर हैं। देखिएगा मानसिक की समस्या की बात कर रहा है, कुल मिलाकर यहां पर समझिएगा मानसिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तनाव है, टेंशन में हैं या फिर ऐसी समस्या से ग्रसित हैं जिसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं समस्या को समाधान करने की बात होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे कि सर गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें यह पता है, हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आए कि बुद्धि से संबंधित है तो हाँ बुद्धि से संबंधित है गोलमैन।
लेकिन कौन सी वाली बुद्धि से? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि? जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से रिलेट कर देंगे, सामाजिक बुद्धि से नहीं रिलेट करेंगे, इमोशंस की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बुद्धि वाला चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, बुद्धि बाय गुरुजी वर्ड, या कोई भी सर्च आप कर लो, इंटेलिजेंस का कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, IQ बाय गुरुजी वर्ड। 10 मिनट की वीडियो है, देखिएगा, मजा आ जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके दिमाग को चेक करेगा। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को दंडित करके, सजा देकर, उदाहरण देकर, या ताड़ना देकर? सिंपल क्वेश्चन होगा। आप पेडागोजी का ये क्वेश्चन हर बच्चे से चाहूंगा कि हर बच्चा यहाँ पर सही करे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि चोरी कर रहा है अगर छात्र, और उसको आपको बिल्कुल खत्म करना है। कैसे आदत को दूर करोगे? धीमे धीमे। बालक को दंडित नहीं करना, मैंने कहा बच्चे को मारना नहीं है। सजा देना वही बात हो गई, नहीं मारना। उदाहरण देना हो सकता है, ताड़ना देना बिल्कुल गलत बात है। तो देखो, उदाहरण देना एक वैसे तो नहीं होता है राइट आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा हमें कि वो बच्चा देखो अच्छा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आपको समझदार बनना चाहिए। एक अध्यापक एक बच्चे से कहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए वो बच्चा बहुत अच्छा है ना, होशियार है पढ़ने में, तो उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उदाहरण देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन बाकी निगेटिव हैं, तीनों ऑप्शन निगेटिव हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आज का बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? स्टेटमेंट आपको बताना है। अध्यापक के लिए मतलब आपके लिए, और आप वीडियो जितने भी बहन भाई देख रहे हैं वो सभी अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप समझो कि आपके लिए कथन सबसे बेस्ट कौन सा होगा, और वो कथन लगाना है जो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अपने ऊपर करोगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। मतलब अध्यापन का मतलब होता है कि अध्यापक जो विधि पढ़ाता है उसको अध्यापन कहते हैं। सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। ये तो हो सकता है, लेकिन इससे भी बेस्ट आंसर तीसरा है, क्योंकि भाई प्रेरित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेरित करने वाला अध्यापक बेस्ट होता है। अनुशासन क्या हो सकता है? ज़्यादा अनुशासन बच्चे को प्रेशराइज्ड करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चा सीखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें